अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच चीन और जापान के दौरे पर पीएम मोदी कल 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 31 अगस्त को चीन में होने वाले एससीओ बैठक में भी करेंगे शिरकत। टैरिफ पर तनातनी के बीच ट्रंप के एडवाइजर का बड़बोलापन, कहा भारत की फंडिंग से रूस और यूक्रेन में संघर्ष बढ़ा, यह मोदी का युद्ध। ट्रेड नेगोशिएशन के लिए जल्द भारत आएगी यूएस डेलीगेशन की टीम, सरकारी सूत्रों का दावा, टैरिफ कम करने पर होगी बात। टैरिफ वॉर के बीच भारत का बड़ा कदम, कॉटन इंपोर्ट को 3 महीने के लिए ड्यूटी फ्री किया, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा मिशन चलाने की भी तैयारी। ट्रंप टैरिफ पर केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर किसानों के साथ धोखा, उन्होंने 50% लगाया, हमें 100% लगाना चाहिए। केजरीवाल का मोदी सरकार पर अटैक, फर्जी केस में हमारे 5 नेता जेल भेजे गए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरनाक। संभल हिंसा पर बनी जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, कमेटी ने लखनऊ में सीएम योगी को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में संभल में अब सिर्फ 15% हिंदू बचने का जिक्र, 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी, अब सिर्फ 15% रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार संभल में हिंदुओं को मारे जाने का प्लान था, दंगे के लिए बाहर से बुलवाए गए थे दंगाई, तुर्क और पठानों ने आपसी रंजिश में एक दूसरे को मारा। पूजा पाल को लेकर योगी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का सपा पर अटैक, कहा कि सपा में महिलाओं के मुकाबले अपराधियों को संरक्षण। विधायक पूजा पॉल पर संजय निषाद का सपा पर हमलावर, कहा कि वो दर्द से मारी हुई महिला, सपा को इस हरकत का खामियाजा भुगतना होगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को गाली, दरभंगा में रैली के दौरान दी गई थी गाली, रैली के मंच से प्रधानमंत्री को कहे गए अपशब्द। दरभंगा के अतरबेल में हुई थी राहुल की रैली, यूथ कांग्रेस के नौशाद ने करवाया था कार्यक्रम। कांग्रेस के मंच से मोदी को अपशब्द बोले पर भड़के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा, बोले गाली देने वालों पर कार्रवाई होगी, राहुल तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली पर बीजेपी आक्रामक, संबित पात्रा बोले कांग्रेस गाली वाली पार्टी, बिहार की जनता ऐसी भाषा का देगी जवाब। पीएम मोदी पर किए गए अभद्र कमेंट पर सीएम योगी ने जताई नाराजगी, कहा कि इंडिया अलायंस नेताओं का असली चरित्र आया सामने, 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का अपमान। सीएम फडणवीस का राहुल गांधी पर अटैक, कहा कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया, उन्हें राष्ट्रीय नेता कहलाने का कोई हक नहीं। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल का बयान, वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए, लोगों को एसआईआर के मुद्दे पर गुमराह करने का प्रयास। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं, राजनीति में मर्यादित तरीके से रखनी चाहिए बात। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया पलटवार, कहा किसी का अपमान करना हमारे डीएनए में नहीं। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर अटैक, बोले प्रधानमंत्री को गाली देना आपत्तिजनक, मोदी जी किसी के रहम से प्रधानमंत्री नहीं बने। पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज हुई, बीजेपी कार्यकर्ता ने दर्ज करवाई शिकायत। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी, कहा कि किसी ने अपशब्द कहा तो माफी मांगता हूं, किसी ने मंच से गाली दी तो गलत किया। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में नहीं होगी राहुल की रैली के साथ खत्म होने वाली थी वोटर अधिकार यात्रा, गांधी मैदान उपलब्ध न होने के चलते फैसला। राहुल गांधी का फिर पीएम मोदी पर अटैक, बोले पीएम मोदी अमित शाह सीईसी वोट चोरी करते हैं, आने वाले दिनों में अनेक जगह वोट चोरी के सबूत दिखाएंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं, जनता कांग्रेस के लोकतंत्र विरोधी चेहरे को जान चुकी है। राहुल के बयान पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का पलटवार, कहा कि आप जीते तो सब कुछ ठीक, दूसरे जीते तो वोट चोरी, हताशा में ऐसे बयान दे रहे राहुल। ममता बनर्जी बोले कि बीजेपी का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं, चुनाव आयोग बंगाल के अधिकारियों को धमका रहा है, कोई सर्वे के लिए आए तो जानकारी मत देना। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने की रैली, सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं सिर्फ आधार कार्ड लेकर आए, कहा वेरिफिकेशन के नाम पर आपके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। आदिवासी नेता शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित। आरएसएस बीजेपी में मतभेद से संघ प्रमुख ने किया इनकार, कहा कि हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, बीजेपी में सब कुछ संघ तय नहीं करता। जनसंख्या असंतुलन पर बोले भारत के हर घर में हों 3 संतान। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, शिक्षा की सामाजिक मान्यताएं एक होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ कला, योग और खेल भी जरूरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती को किया रद्द, एसआई के 859 पदों पर हुई थी भर्ती। पेपर लीक मामले में आरपीएससी के 2 मेंबर सहित 122 लोग अरेस्ट, अदालत ने फिर से एग्जाम कराने का आदेश दिया। जम्मू में मकान, दुकानें और इमारतें क्षतिग्रस्त, ड्रोन से तस्वीरों में तबाही दिखी। बाढ़ के चलते जम्मू के गांव में हालात बदतर, कई गांव रातों रात डूबे, जान बचाने के लिए लोगों ने छतों पर आसरा लिया। जम्मू की तवी नदी में उफान, नदी के तेज बहाव में पुल बहा, आसपास के इलाकों में खतरा। जम्मू में बिगड़ते हालात के बीच वायुसेना भी राहत बचाव कार्य में जुटी, C-130 विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचा।
जम्मू कश्मीर के अखनूर में बुरा हाल, इंद्री गांव में बाढ़ ने मचाई तबाही, मलबा और पानी घुसने से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के भदवा में फ्लैश फ्लड में फंसे कई लोग, बाद में खंबे की मदद से लोगों को निकाला गया। जम्मू कश्मीर में कटरा रियासी रोड पर फिर हुआ लैंडस्लाइड, आसपास मची अफरा तफरी, जान माल का नुकसान नहीं। चिनाब नदी में जबरदस्त तूफान से रियासी में खोले गए सलाल डैम के गेट, रियासी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। डोडा के भदरवा में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से कई घर और धार्मिक स्थल तबाह। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ब्रिज ढह गया, पुल ढहने से जम्मू और श्रीनगर का संपर्क टूटा, इलाके के 30-35 घरों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में कैंपिंग करने का इलाका डूबा, नदियों का जलस्तर बढ़ने से कैंपिंग का इलाका पूरी तरह से डूब गया है। श्रीनगर में बाढ़ के खतरे के बीच झेलम नदी का जलस्तर घटा, लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू के साथ पंजाब पर जबरदस्त प्रहार, गुरदासपुर से डेरा बाबा नानक टाउन के आर्मी के 38 और बीएसएफ के 10 जवानों का रेस्क्यू। पंजाब के गुरदासपुर में रेस्क्यू में जुटी सेना और एनडीआरएफ नाव की मदद से लोगों को निकाला। अमृतसर के रामदास इलाके में आई बाढ़ में कई लोग फंसे, लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ लगाई गई। सीएम नवाब सिंह सैनी ने भगवंत मान को लिखा लेटर, पंजाब को बाढ़ से निपटने में हर संभव मदद का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ा हादसा, बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, पीड़ितों के घर पहुंचे मंत्री बावनकुले ने मदद का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड से दरका पहाड़, 2 मंजिला मकान नदी में समाया। मनाली में व्यास नदी का पानी तिब्बत कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़कर घुसा, कॉलोनी में करीब 130 फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के बनाला में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद, जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम जारी, कई गाड़ियों के दबे होने की खबर। मध्य प्रदेश के भोपाल में कई इलाकों में बारिश, आईएमडी का अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। तेलंगाना में 2 दिनों से भारी बारिश से मची तबाही, बारिश को लेकर तेलंगाना के 9 जिलों में अलर्ट। तेलंगाना के कामारेड्डी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा बह गया। रांची में झारखंड विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। लखनऊ में श्रम कानूनों को आसान करने के लिए बैठक, सीएम योगी ने की बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बस सेवा फिर से शुरू, सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री पंकज कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई। बस सेवा को शुरू करते हुए सीएम रेखा ने कहा कि छात्रों की बंद पड़ी बसों की चिंता न आपकी सरकार ने की और न ही कांग्रेस की सरकार ने। दिल्ली में आपकी स्टूडेंट विंग एएसएपी का प्रोटेस्ट, छात्रों के लिए मेट्रो का किराया हाफ करने की मांग। नेपाल के रास्ते जैश के 3 आतंकी बिहार में घुसे, पुलिस मुख्यालय से पूरे राज्य में हाई अलर्ट, आतंकियों के नाम और स्केच जारी। आतंकियों के घुसने के इनपुट के बाद नेपाल बॉर्डर से सटे जिले अलर्ट पर हैं। मोतिहारी में पुलिस का तलाशी अभियान। पटना के गदरीबाग इलाके के सरकारी स्कूल के बाथरूम में जल गई थी 5वीं की छात्रा, बाद में छात्रा की हुई थी मौत, इसके बाद बवाल। मुजफ्फरनगर में 1300 करोड़ का जीएसटी घोटाला, फर्जी ई-वे बिल बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। मेरठ में 9.5 करोड़ की जीएसटी चोरी में चीनी महिला गिरफ्तार, पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को भी दबोचा, 28% की जगह 18% जीएसटी भरकर धोखाधड़ी। प्रयागराज में लकड़ू नाम के शातिर बदमाश का हाफ एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश है लकड़ू। जौनपुर में वाराणसी आजमगढ़ हाईवे पर डंपर से कुचलकर एक शख्स की मौत, रात 12 बजे से शव के साथ लोगों ने किया सड़क जाम, काफी बवाल के बाद हटा जाम। यूपी के हापुड़ में फिर दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने टोल बूथ को उड़ाया, टोल कर्मियों को कुचलते हुए भागा ड्राइवर। यूपी के मैनपुरी में भीषण हादसा, स्कूल बस ने युवक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में स्पेशल सेल का एनकाउंटर, लॉरेंस गैंग के 2 बदमाश पकड़े गए, एक बदमाश के पैर पर गोली लगी। दिल्ली के मंडवली में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, गणेश पूजा के पंडाल के पीछे युवक की हत्या, अब तक पहचान नहीं हुई। दिल्ली के महिंद्रा पार्क क्षेत्र से 2 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर गिरफ्तार, दोनों के डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू। हरियाणा के चरखी दादरी में इलेक्ट्रिक सामान से भरे ट्रक में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। पालघर के विरार में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से घटना में मरने वालों की संख्या 14 हुई। मंगलवार को रात रामबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढह गया था। नैनीताल में मल्टी स्टोरी हेरिटेज बिल्डिंग में लगी आग में झुलसने से एक व्यक्ति की मौत। गणेश महोत्सव का दूसरा दिन, मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़। लाल बाग चौराहा के दरबार में पहले दिन के चढ़ावे की गिनती, 80 लोग चढ़ावे में आए, नोटों की गिनती में जुटे। लाल बाग चौराहा के दरबार में पहुंचे सचिन तेंदुलकर, पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर गणपति बप्पा पधारे, पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना, बप्पा की आरती भी करते नजर आए। गणेश चतुर्थी पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े के घर पहुंचे सीएम फडणवीस, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन पुणे में दिखा भव्य नजारा, श्रीमंत दगडू सेठ हलवाई गणपति मंदिर के सामने जुटी 31,000 से ज्यादा महिलाएं, किया गणेश अथर्व शीष का पाठ।
टैरिफ विवाद के चलते शेयर बाजार में सुनामी, सेंसेक्स 705 अंक टूटा, निफ्टी भी 211 पॉइंट पर धड़ा। भारतीय रुपए में नहीं पड़ा टैरिफ के प्रेशर का असर, 6 पैसे के उछाल के साथ 87 रुपए 63 पैसे पर बंद।